अघोरी बनना कोई साधना नहीं, ये एक इंसान की पूरी जिंदगी का अंत होता है। क्योंकि अघोरी बनने से पहले इंसान को घर परिवार नाम और वो पहचान छोड़नी पड़ती है जिससे वो पूरी जिंदगी जाना जाता था। और ये रास्ता एक दिन में शुरू नहीं होता, कभी जंगलों की खामोशी में, कभी श्मशान की अंधेरी रातों में और कभी ऐसी भूख में जहाँ शरीर नहीं मन टूटने लगता है। कई लोग पहले ही मोड़ पर डरकर या टूटकर वापस लौट जाते हैं और आज हम जानेंगे अघोरी कैसे बनते हैं और इस रास्ते की कीमत क्या होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ईश्वर को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आइए शुरू करते हैं। माघ मेला की भीड़ में हर इंसान किसी न किसी पहचान के साथ आता है। कोई तीर्थ यात्री, कोई साधु, कोई व्यापारी, कोई भिखारी। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी कोई पहचान नहीं होती, न प्रशासन के कागजों में, न श्रद्धालुओं की यादों में। वे अचानक दिखाई देते हैं और उतनी ही चुपचाप गायब हो जाते हैं। उसी साल प्रयागराज के महाकुंभ में भी ऐसे ही कुछ लोग आए थे। राख से सना शरीर, जटाओं में उलझी हड्डियां, आंखों में अजीब सी ठंडी स्थिरता, जैसे वे इस संसार को देख ही नहीं रहे हों बल्कि उसके आर पार देख रहे हों। लोग फुसफुसाते थे अघोरी हैं, पर कोई नहीं जानता था कि वे आए कहां से। वे किसी अखाड़े में नहीं ठहरे, किसी शिविर में नाम नहीं लिखवाया, किसी से भिक्षा नहीं मांगी। सुबह संगम के किनारे ध्यान में बैठते, दिन में भीड़ के बीच से चुपचाप निकल जाते और रात होते होते श्मशान की दिशा में विलीन हो जाते। पुलिस की लिस्ट में उनका कोई जिक्र नहीं था और माइक से उनकी कोई घोषणा नहीं हुई। ऐसा लगता था जैसे वे कुंभ का हिस्सा नहीं बल्कि कुंभ उनके किसी पुराने अधूरे कर्म का हिस्सा हो। असल में अघोरी कभी आते नहीं, वे बस दिखाई देते हैं। उनका जीवन किसी एक जगह से शुरू नहीं होता, वह धीरे धीरे समाज से कटते हुए जन्म लेता है। वर्षों पहले वे साधारण इंसान होते हैं। घर, परिवार, नाम, चेहरा, इच्छाएं, सब कुछ उनके पास होता है। लेकिन किसी मोड़ पर वे सब छोड़ देते हैं। माघ मेला उनके लिए स्नान या पुण्य का स्थान नहीं होता बल्कि साधना का एक पड़ाव होता है जहां वे अपने भीतर के डर, मोह और पहचान को आखिरी बार परखते हैं। यही कारण है कि जैसे ही मेला समाप्त होता है वे भी समाप्त हो जाते हैं, कम से कम लोगों की नजरों से। वे न ट्रेन पकड़ते हैं न सड़क से जाते हैं, वे बस उसी रास्ते लौट जाते हैं जहां से वे वर्षों पहले समाज को छोड़कर निकले थे, मृत्यु के रास्ते की ओर। अघोरी कोई एक दिन में नहीं बन जाता और न ही कोई अचानक राख लगाकर अघोरी कहलाने लगता है। यह एक लंबी और बेहद कठोर यात्रा होती है जिसकी शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होती है। महाकुंभ में जो अघोरी दिखाई देते हैं वे उस समय तक अपने पुराने जीवन से पूरी तरह कट चुके होते हैं। लेकिन यह कटाव एक झटके में नहीं होता। सबसे पहले वह व्यक्ति अपने घर से दूर जाता है, किसी बहाने, किसी यात्रा के नाम पर, और धीरे धीरे वापस लौटना बंद कर देता है। कुछ महीनों बाद परिवार की याद कम होती है और कुछ सालों बाद नाम भी महत्व खो देता है। जब वह किसी अघोर गुरु के पास पहुंचता है तो गुरु उसे तुरंत स्वीकार नहीं करता बल्कि वर्षों तक परखता है। इस समय साधक को सबसे पहले चुप रहना सिखाया जाता है क्योंकि अघोरी मार्ग में शब्दों की कोई जगह नहीं होती। कई महीनों तक वह बिना बोले रहता है ताकि उसकी पहचान, उसकी आदतें और उसका अहंकार टूटने लगे। इसके बाद गुरु उसे अकेले रहने की आदत डालता है, पहले जंगल में, फिर श्मशान के पास, जहां रात की खामोशी, जानवरों की आवाज और जलती चिताओं की रोशनी उसके भीतर के डर को बाहर लाती है। यही वह समय होता है जब ज्यादातर लोग भाग जाते हैं क्योंकि यहाँ कोई ढांढस देने वाला नहीं होता। जो टिक जाता है उससे धीरे धीरे सुविधाएं छीनी जाती हैं, बिस्तर, कपड़े, समय पर भोजन, सब कुछ। उसे सिखाया जाता है कि ठंड लगे तो सहो, भूख लगे तो देखो, डर आए तो भागो मत। यह प्रक्रिया कई साल चलती है क्योंकि अघोरी बनने का मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि मन को उस हद तक तोड़ना होता है जहां मैं और मेरा अपने आप खत्म हो जाए। महाकुंभ जैसे बड़े मेले में ऐसे साधकों को इसलिए लाया जाता है ताकि वे आखिरी बार आम लोगों के बीच बैठकर यह महसूस कर सकें कि अब उनका उस जीवन से कोई संबंध नहीं बचा। जब यह परीक्षा पूरी हो जाती है तो वही साधक जो कुछ दिनों पहले भीड़ के बीच दिखा था अचानक ऐसे गायब हो जाता है जैसे वह कभी वहां था ही नहीं।
अघोरी के जीवन को लेकर सबसे ज्यादा गलतफहमियां उसके खाने पीने और संभोग को लेकर होती हैं, क्योंकि बाहर से देखने वालों को लगता है कि अघोरी जो चाहे खाता है, जो चाहे करता है, लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग और कहीं ज्यादा कठोर होती है। अघोरी बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले साधक के स्वाद को खत्म किया जाता है, क्योंकि स्वाद ही मन को बांधता है। शुरुआती वर्षों में साधक को बहुत सादा भोजन दिया जाता है, सूखी रोटी, थोड़ा सत्तू, कभी फल, कभी सिर्फ पानी। कई दिन ऐसे भी आते हैं जब कुछ भी नहीं दिया जाता, ताकि साधक यह समझ सके कि भूख शरीर की नहीं, मन की होती है। धीरे धीरे उसे यह सिखाया जाता है कि खाना आनंद के लिए नहीं, बल्कि शरीर को जिंदा रखने भर के लिए है। कुछ विशेष साधनाओं में, जो बहुत कम अघोरियों तक सीमित होती हैं, श्मशान से जुड़ी चीजों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वह भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि मन की घृणा और डर को खत्म करने के लिए होता है। यही बात लोग समझ नहीं पाते और उसे बढ़ा चढ़ाकर कहानी बना देते हैं। इसी तरह संभोग को लेकर भी समाज में बहुत भ्रम है। ज्यादातर अघोरी पूर्ण ब्रह्मचारी होते हैं और वर्षों तक किसी स्त्री को छूना भी उनके लिए निषिद्ध होता है। लेकिन अघोर मार्ग में कुछ विशेष साधनाएं ऐसी भी होती हैं जहां गुरु की आज्ञा से संभोग का प्रयोग किया जाता है। यह भोग नहीं होता, न ही वासना के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य यह देखना होता है कि इच्छा पैदा होने पर भी साधक उसके गुलाम न बने। जो व्यक्ति इसमें सुख ढूंढने लगे, वह उसी क्षण अघोर मार्ग से गिर जाता है। इसलिए ऐसे साधक बहुत कम होते हैं और इस विषय पर अघोरी स्वयं कभी बात नहीं करते। अघोरी के लिए सबसे बड़ा नियम यही होता है कि कोई भी क्रिया, खाना, पीना, अकेले रहना या किसी के साथ होना मन को बांधने वाली नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि महाकुंभ में जब लोग अघोरियों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये लोग नियमों से मुक्त हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वे आम इंसान से कहीं ज्यादा सख्त नियमों में बंधे होते हैं। बस वे अघोरियों का सबसे बड़ा डार्क सीक्रेट यह नहीं है कि वे श्मशान में रहते हैं या समाज से दूर रहते हैं, बल्कि यह है कि वे अपने जीवन में एक ऐसा दिन चुनते हैं जब वे अपने पुराने अस्तित्व से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। इस दिन को अघोर मार्ग में आत्मिक त्याग की प्रक्रिया कहा जाता है और यह साधारण कर्मकांड नहीं, बल्कि मन की आखिरी परीक्षा होती है। गुरु के सामने बैठकर साधक अपने पुराने नाम का त्याग करता है, अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी या बच्चों को मानसिक रूप से विदा करता है और यह स्वीकार करता है कि अब उसका कोई संबंध किसी से नहीं है। उसी क्षण से वह व्यक्ति सामाजिक जीवन से अलग माना जाता है, चाहे उसका शरीर चलता फिरता रहे। यही कारण है कि महाकुंभ या माघ मेले में कई बार लोग किसी अघोरी में अपने खोए हुए बेटे, भाई या पति को पहचानने लगते हैं, लेकिन अघोरी की आंखों में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि उसके लिए वह रिश्ता उसी दिन समाप्त हो चुका होता है। अघोरी का दूसरा अनसुना रहस्य यह है कि वे जीवन के अंतिम सत्य को दुश्मन नहीं मानते, बल्कि उसे शिक्षक की तरह देखते हैं। वर्षों तक एकांत साधना स्थलों में रहने के बाद उनके लिए परिवर्तन, शांति और सन्नाटा डरावना नहीं रहता, बल्कि सहज हो जाता है। वे मानते हैं कि जिस दिन इंसान परिवर्तन से डरना छोड़ देता है, उसी दिन उसका आधा ज्ञान अपने आप समाप्त होने लगता है। इसी कारण अघोरी कभी अपनी साधना या अनुभवों का प्रदर्शन नहीं करते, न किसी को डराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके लिए भय दिखाना भी अहंकार का एक रूप है। तीसरा और सबसे कम बोला जाने वाला रहस्य यह है कि अघोरी जीवन में कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते, जब तक उन्हें यह विश्वास न हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति सच में जीवन की सुविधाओं और पहचान को छोड़ सकता है। वे जानते हैं कि अघोर मार्ग पर आधे मन से चलने वाला व्यक्ति मानसिक संतुलन खो सकता है। यही कारण है कि महाकुंभ में दिखने वाले अघोरी लोगों से बात नहीं करते, सवालों का जवाब नहीं देते और अचानक गायब हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह मार्ग देखने या समझने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह अपनाने के लिए होता है। अघोरी की मृत्यु साधारण मृत्यु जैसी नहीं होती, क्योंकि अघोरी उस दिन नहीं मरता जब उसकी सांस रुकती है, बल्कि वह बहुत पहले मर चुका होता है, उसी दिन जब उसने जीवित रहते हुए अपना पिंडदान किया था। इसीलिए जब किसी अघोरी का शरीर निष्क्रिय हो जाता है तो वहां न रोना होता है, न शोक, न अंतिम विदाई। उसके आसपास रहने वाले दूसरे साधु या अघोरी बस इतना कहते हैं कि यात्रा पूरी हुई। अधिकतर अघोरियों का अंतिम संस्कार आम लोगों की तरह नहीं किया जाता।
न उन्हें पूरे विधि विधान से जलाया जाता है, न ही कब्र दी जाती है। कई बार उनका शरीर गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है, कई बार श्मशान में ही छोड़ दिया जाता है ताकि प्रकृति अपने नियम से उसे अपने में समा ले। इसके पीछे विश्वास यह है कि जिसने जीवन में किसी चीज को अपना नहीं माना, उसका शरीर भी किसी का नहीं होता। अघोरी के मरने के बाद उसकी गुफा, उसका आसन, उसकी खोपड़ी या साधना की वस्तुएं कोई विरासत नहीं बनती। या तो वे वहीं छोड़ दी जाती हैं या किसी दूसरे साधक द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं, क्योंकि अघोर मार्ग में मेरा शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। महाकुंभ या माघ मेले में जिन अघोरियों को लोग एक पल देखते हैं और अगले पल खो देते हैं, वे इसी सत्य का प्रतीक होते हैं। वे न कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं, बस दिखाई देना और अदृश्य होना जानते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वर्षों बाद कोई परिवार किसी अघोरी की मृत्यु की खबर सुनकर वहां पहुंचता है, चेहरे में अपने किसी खोए हुए सदस्य की झलक खोजता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि अघोरी का चेहरा भी साधना के साथ बदल चुका होता है। अंत में केवल राख बचती है और वही राख फिर किसी दूसरे साधक के माथे पर लग जाती है, जैसे यह याद दिलाने के लिए कि यह मार्ग किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अघोरी की कहानी किसी समाधि पर खत्म नहीं होती, किसी स्मारक पर नहीं रुकती, वह चुपचाप हवा में घुल जाती है, उसी तरह जैसे महाकुंभ की भीड़ छूटने के बाद संगम फिर से शांत हो जाता है।